सर को नीचे झुकाए हुए बैठे तो पूछा, व्यास जी क्या कारण है? मुखमंडल पे ये उदासी छाई हुई है, बतलाओ इसका कारण क्या है? नारद जी कह रहे हैं मुखमंडल आपका उदास क्यों है? आपका मुखमंडल व्यास जी ऐसा उदास लग रहा है जैसे किसी कृपण का धन हरण हो गया हो। कृपण जानते हो? कंजूस। कंजूस लोगों के जेब से पैसा नहीं निकलता है? जो कंजूस होते हैं बड़ी मुश्किल से निकलता है पैसा। एक बार ऐसे ही कृपण भक्त जो है कथा सुनने के लिए गए। एक जगह भगवान की कथा हो रही थी, तो जिस समय कथा हो रही थी तो सब भक्त बैठकर कथा सुन रहे थे। अपने सामर्थ्य के अनुसार सब भक्त फल मिष्ठान दक्षिणा चढ़ा रहे थे, अर्पित कर रहे थे। तो एक भक्त कंजूस भक्त आया, पीछे बैठा। सबसे पहले बात तो पीछे बैठ गया जाके, और बैठने के बाद मन में विचार हुआ। व्यास जी बार बार कथा में कह रहे थे कि हमें अपने जीवन की कमाई का दशांश दान करना चाहिए। बार बार वो कथा में कह रहे थे व्यास जी कि जो भी हम धन कमाएं, जो कमाई करें, हमें दशांश दान करना चाहिए। यदि 100 रुपए हम कमाते हैं तो कितना करना चाहिए गौरव? 10 रुपए। कितना करते हो? अभी कमाते हो नहीं कमाते हो? कमा रहे हो ना? हाँ, तो दशांश दान करना चाहिए। बार बार ही आचार्य जी बोल रहे थे। अब उसके मन में विचार आया, क्योंकि जानता है कि सामाजिक स्तर उसका भी ठीक है, क्योंकि लोग अगल बगल वाले देखेंगे कि ये दान नहीं कर रहे, सब दान कर रहे हैं। तो बार बार अब मन में विचार उसके आया, अगर हमने दान नहीं किया तो ये लोग कल के लिए हमें भी कहेंगे कि तुमने यहाँ भागवत में चंदा नहीं दिया है जाकर। तो इसने विचार किया, तो जेब से अपने एक 5 का सिक्का निकाला। अब देखो इतना कृपण है ये भक्त। 5 का सिक्का निकाला और मुट्ठी में ऐसे बांध लिया और कथा सुनता रहा। बार बार व्यास जी कह रहे हैं अपने कमाई का हमें दशांश दान करना चाहिए, भगवान के भंडारे में, भगवान की कथाओं में दान करना चाहिए। अब ये सोच रहा है अब तो करना पड़ेगा दान। अब जैसे ही इसने सिक्के को देखा तो ऐसे गर्मी का समय था, तो थोड़ा पसीना हाथ में आ गया। तो इसे लगा कि सिक्का, बड़ा परेशान। बोले तुम रो रहे हो? हमसे बिछड़ने का तुम्हें गम है? अभी बार बार विचार करे तो जेब में रख लिया इसने। लेकिन फिर व्यास जी वही कहे कि भाई दान करना चाहिए। अगर दान नहीं करोगे तो ये धन व्यर्थ है, क्योंकि ये जिह्वा हमारी जब तक भगवान का नाम नहीं लेते हैं तब तक हमारी जिह्वा पवित्र नहीं होती है। वो धन पवित्र नहीं होता है जब तक भगवान के कथा में, भगवान के भंडारे में दान न किया हो। बेकार वो धन है। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। बोले ये मुख भी बेकार है जो व्यर्थ की बातों में रहता है। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, और वो हाथ भी बेकार है जो भगवान के पैरों तक नहीं गए, भगवान के मंदिर तक नहीं गए हैं। वो पैर बेकार है जो हमें तीर्थ स्थल तक नहीं लेके गए हैं। तो अब इसने सोचा अब तो हमें देना पड़ेगा चंदा, नहीं तो ये कहेंगे व्यास जी हमें टारगेट बनाए हैं बिल्कुल। ये लेके सिक्का और आगे गया तो देखा कि पसीना आ रहा था, बार बार रो रहा। मेरा बताओ तुम रो रहे हो? इतना बिछड़ने का गम है। और ये मंच तक गया और सिक्का को देखा 5 के, और फिर जेब में डाल लिया। बोले हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम परेशान ना हो। और प्रणाम किया, वापस आ गया। तो वही नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से कि आपका मुखमंडल ऐसा लग रहा है जैसे किसी कृपण का धन हरण कर लिया गया हो, कोई कंजूस व्यक्ति का धन चोरी हो गया हो। ऐसे आपके मुखमंडल पर उदासी है। तब व्यास जी कहते हैं कि नारद जी मैंने 17 पुराण की रचना की, मेरे मन में अभी तक शांति नहीं आई है।
बोले आपने पुराण की रचना तो करी, सब कुछ लिखा, लेकिन आज तक ये बताओ भगवान की लीलाओं का वर्णन किया? बोले नहीं किया है। तो बोले जब तक भगवान की लीला को आप नहीं लिखोगे तब तक आपके मन में शांति नहीं आएगी। बोले मुझे देखो, मैं भी पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, बहुत विचित्र स्थिति थी मेरी, खाने को अन्न नहीं था घर में, दासी का पुत्र था मैं। एक बार की बात, पूर्व जन्म में मेरा जब पूर्व जन्म था तो मेरा नाम रामदास था। एक बार की बात, कुछ संत जो हैं चतुर्मासा करने के लिए पधारे। चतुर्मासा जानते होंगे आप लोग। चतुर्मासा किया जाता है जब ये बरसात का समय लग जाता है, तो जितने भी संत गण होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसा स्थान नियुक्त कर लेते हैं जहां उन्हें कहीं 4 महीने जाना ना पड़े, क्योंकि बरसात के समय में कहीं आना जाना ठीक नहीं होता है। देखो बरसात चल रही है, पुल टूट रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, लोग घूमने के लिए परेशान है कि टिकट करा रहे हैं। तो मैं संत ये शिक्षा देते हैं कि चतुर्मास बरसात में हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, अपने घर पे बैठ के भगवान की पूजा करो। तो चातुर्मासा करने के लिए संत जब आए तो मेरी मैया जो है उनकी सेवा में लग गई। नित्य मेरी मैया उनकी सेवा करती है, जल भर देती है, बर्तन धुलती है, भोजन बनाती है और प्रसादी बना के उन संतों को जब देती है तो वो संत भोग लगाते हैं, और भोग लगाते हैं तब भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। नारद जी क्या करें, संत लोग भोग लगाते हैं, तो हमें जब भी प्रसादी बनाए तो भगवान का भोग लगाना चाहिए। तो दियम वस्तु गोविंदो, कोई भी वस्तु घर में बनाई जाए तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम ठाकुर जी के सामने ले जा करके वो थाली रखनी है। ठाकुर जी खाते नहीं है, सोचो अगर खाते होते तो पनकी मंदिर में हम 2-2 किलो का डब्बा जो हम लोग ले जाते हैं, तो बतासा लेके जाना शुरू कर देते थे अगर ठाकुर जी और बिहारी जी और हनुमान जी अगर खाना प्रारंभ कर देते हैं। परीक्षित जी खाते नहीं है, केवल दिखाते हैं, बस भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भगवान कहते केवल भाव प्रधानता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजोगे तो भव से बेड़ा पार है। ये समझ लीजिए, भाव बहुत होना आवश्यक है। अच्छा, भाव की बात आ गई। भाव क्या है, जब हम कभी संसारिक वस्तुओं को लेने जाते हैं तो आलू जैसे लेने गए तो हम लोग क्या करते हैं, भैया आलू क्या भाव है, ये फला चीज क्या भाव है। तो जब हम संसारिक वस्तु के लिए भाव लगा सकते हैं तो सोचो इस संसार को बनाने वाले के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए, है? जिसने इस पूरे संसार को बनाया है, जिसने हमें बनाया, आपको बनाया है, तो उसके प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए। तो हम लोग करते क्या है, दिमाग लगाते हैं, है ना। दिमाग भगवान से लगाते हैं और ध्यान संसार में लगाते हैं। उल्टा करते हैं नहीं करते हम लोग, जबकि ये नहीं करना चाहिए। ध्यान भगवान से लगाना चाहिए और दिमाग संसार से लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। दिमाग लगाते हैं भगवान से और ध्यान लगाते हैं संसार में। ये मेरा है, ये भाई मेरा है, ये बहन मेरी, ये पत्नी मेरी है, पिता मेरे हैं, ताऊ ये चाचा सब मेरे हैं। ये नहीं कहता जिसने सबको भेजा वो नहीं मेरे हैं, है? तो भगवान ही कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजोगे भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं भाव की प्रधानता होनी बहुत जरूरी है। भाव बिन सूनी पुकारे, अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो कितना चिल्लाते रहो, है ना।
हम सुनने वाले नहीं है। भाव बिन सुनी पुकारे ये कभी सुनते नहीं, भाव से यदि एक पुष्प दोगे वो भी उन्हें स्वीकार है। भगवान आपके व्यंजन नहीं मांगते हैं कि जब आप काजू कतली चढ़ाओ आके तब भगवान प्रसन्न हो गए, ऐसा नहीं है। केवल आप एक फूल चढ़ा दो आके, लेकिन फूल में भावना होनी चाहिए। हमारी भाव कैसा होना चाहिए? जब भी हम भगवान का भोग लगाएं तो भोग लगाते समय भाव हमारा ऐसा होना चाहिए कि प्रभु जो भाव हमने लगाया है, जो भाव मैया सबरी ने बेर खिलाते समय प्रभु श्री राम के प्रति रखे थे, वो भाव हमें रखने चाहिए। क्योंकि मैया सबरी क्या कर रही थी? बेर को चक चक के भगवान को खिला रही थी। लोग कहते जूठे बेर खिलाए, जूठे नहीं खिलाए। मैया ये जान नहीं थी सबरी मैया कि कहीं भगवान को खट्टे बेर ना खाने पड़ जाए तो दांत खट्टा हो जाए उनके, है तो मैया चक के दे रही है एक एक बेर की मीठे बेर भगवान को खिलाए जाए। वही भाव में रखना है। कौन सा भाव? जो भाव मैया विदुरानी ने भगवान कृष्ण के प्रति रखे थे, ऐसा भाव रख के में भोग लगाना चाहिए। बताओ माँ, सही बात है कि नहीं? ऐसे तो लगाना चाहिए। तो सब लोग भोग लगाते हो गए आप लोग, हैं? कौन कौन भोग लगाता है भगवान को? ठाकुर जी किनके किनके घरों में? हाथ उठाओ जरा। आगे नहीं है, आगे कह रहे पूरा मंदिर है हमारे पास है, ठाकुर जी की बात कर रहे हो, हैं? तो हम लोग करते क्या है? दिमाग लगाते हैं, भगवान से ध्यान लगाते हैं। संसार में क्या करते हैं? ठाकुर जी वृंदावन गए, ठाकुर जी ले आए, शौक में देखा कि वो लाए हैं तो हम भी लेके, और लेके क्या किया? एक डलिया बंद करके रख दिया और 4 इलायची दाना रख दिए। अब भगवान तो इलायची दाना खिला रहे हो भगवान को, स्वयं में काजू कतली और पनीर और सब ये व्यवस्थाएं सब कर रहे हैं। तो हमें करना क्या होता है? संत देखो शिक्षा दे रहे हैं कि जब भी हम कोई प्रसादी तैयार करें तो सर्वप्रथम भगवान के समक्ष हमें रखना चाहिए, क्योंकि उससे उस अन्न में जो दोष होता है वो दोष मिट जाए। तो वही संत भगवान क्या करते हैं? तुदियम वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पये ग्रहण सुन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। भगवान को बार बार निवेदित करिए, प्रभु हमारा भोग आप स्वीकार करिए, हम आपके लिए भोग बनाकर लाए, हमारे भोग को आप स्वीकार करिए। तुम ही निवेदित भोजन करिए, निवेदित भोजन करिए, तुम ही निवेदित भोजन कराही, तुम ही निवेदित भोजन कराही, तुम ही निवेदित भोजन कराही, तुम ही भगवान को भोजन निवेदित करना है। उसके बाद क्या करना है? प्रभु प्रसाद पट भूषण लई, प्रभु प्रसाद पट भूषण लई, प्रभु प्रसाद पट भूषण लई, प्रभु प्रसाद पट भूषण। तो भगवान का सर्वप्रथम हमें भोग लगाना है। उसके बाद जो भगवान के द्वारा दिया हुआ रूखा सूखा जो भी है वो प्रभु का प्रसाद समझ के हमें ग्रहण करना चाहिए। तो नारद जी समझा रहे कि मैया जब प्रसादी तैयार करती थी तो संत भगवान भोग लगाते थे, और भोग लगाने के बाद वो अन्न को ग्रहण करते थे। तो जब मैंने देखा ये संत भगवान इतने अच्छे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो मेरा भी मन संतों के प्रति समर्पित हो गया। क्योंकि जब इतने अच्छे संत हैं ये, तो भगवान कितने अच्छे होंगे। नारद जी ये विचार करने लगे मन में। तो नारद जी ने क्या किया? जो भी संतों की थाली में जूठन बचती थी, उच्चिष्ट भोजन जो बचता था, आज नारद जी उस भोजन को पा लेते थे, क्योंकि संतों की प्रसादी है, संत का प्रसाद होता है। तो नारद जी
उस प्रसाद को, उच्चिष्ट भोजन को वो ग्रहण कर लेते थे। तो उसका ये प्रताप हुआ कि उनके हृदय के जो भाव हैं वो पवित्र हो गए और भगवान से जुड़ाव हो गया। अब नारद जी क्या करते हैं, जब सायंकाल का समय होता है तो संत लोग पूजा आरती करते हैं और संकीर्तन करते हैं। तो जब संकीर्तन करते हैं तो नारद बाबा भी ताली बजाते हैं और वहीं बैठे बैठे संकीर्तन किया करते हैं। तो संतों के चरण चापने लगते हैं नारद जी, पैर दबाते हैं। पैर दबाते दबाते जब संत लोगों का एक ही काम होता है, संतों का कोई धन थोड़ा नहीं होता है भाई, संतों का एक ही काम है, क्या? केवल राम नाम का जप करना। संतों का एक ही धन है, कोई धन नहीं है दूसरा, क्योंकि संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत है, राम नाम की महिमा गावे, भाग जाए सब भूत। तो संत जो है उनके पास केवल एक ही धन है, वो धन कोई हरण नहीं कर सकता है। एक बार की बात, एक संत भगवान ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो एक सेठ जी आए तो बोले, महाराज जी बड़ी व्यवस्था लेके चल रहे हो। बोले, संतों को इतनी व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने उपहास किया थोड़ा और मजाक किया। तो बोले, हमारा कुछ नहीं है, जो है सब भगवान का, ठाकुर जी का है, केवल ठाकुर जी हमारे। बोले, बस केवल इतना ही हमें अभिमान है कि केवल हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब प्रभु का है और ये प्रभु जी हमारे हैं। तो बोले, नहीं ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा लेके चले। बोले, कुछ नहीं है। बोले, महात्माओं को इतना धन लेकर नहीं चलना चाहिए, इतनी व्यवस्था। बोले, हाँ बात सही है। महात्मा जी ने क्या किया, एक आगे स्टेशन पे गाड़ी जब रुकी जाके तो महात्मा जी सेठ जी का हाथ पकड़े, बोले, आओ जरा बैठते हैं, अभी ट्रेन देर है चलने में। तो बैठ गए। अब बैठे बैठे क्या हुआ कि ट्रेन ने हॉर्न बजा दिया और ट्रेन चलने लगी। अब वो सेठ जी का कह रहे हैं, अरे महाराज जी चलो चलो जल्दी चलो, आपका धन रखा है उसमें, हमारा उस सब रखा है धन। बोले, हमें नहीं मतलब, हमारा धन कुछ नहीं है। बोले, अब तो आप कह रहे तो कि ये सब इतना धन लेके ना चला करो। बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बार बार खींच रहे, नहीं जा रहे महात्मा जी। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो सेठ जी हाथ छुड़ा के वो ट्रेन में चढ़ गए जाके, पीछे से बाबा जी भी पहुंच गए। बोले, ये होता है, तुम संसार से चिपके हुए, हमारा धन कुछ नहीं है, ये चला भी जाता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हैं, हम सदैव ठाकुर जी साथ लेकर चलते हैं। तो संतों का धन केवल एक है, राम नाम का धन है। कैसा धन है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। केवल एक ही धन क्या है? राधा नाम का धन। बस राधा नाम की धारा बह रही है। संत, जो संत महापुरुष होते हैं संसार में आसक्त नहीं होते हैं, क्योंकि आसक्ति बहुत गलत चीज होती है। आसक्ति क्या होती है? आसानी से आ तो सकती है लेकिन आसानी से जा नहीं सकती है। तो संत जो है ये विरक्त है संसार से, बस एक ही धन है राम नाम का। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हरि बोल।
दुलारी राधा 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 वृषभान दुलारी राधा 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 हमारो दल राधा श्री राधा श्री 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 राधा। तो संत क्या समझा रहे हैं? संतों का धन केवल एक ही होता है, राम नाम धन। वो दुनिया से मतलब नहीं रखते हैं। संत कैसे होते हैं? अगर संतों को कहीं बहुत ज्यादा मान मिल जाए, अम्मा नहीं, बहुत ज्यादा मान मिल जाए तो भी ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, और कहीं थोड़ा सा अपमान भी हो जाए तो दुखी भी नहीं होते हैं। यही संतों की परिभाषा है। संत कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं, केवल भगवान पे विश्वास करते हैं, भगवान की ही कृपा उन पर रहती है। तो नारद जी क्या करते हैं? पैरों को दबाते हैं। जब संत भजन कीर्तन करते हैं तो संत क्या करते हैं? करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, भोजन करते हैं और लगे कहल कछु कथा पुरानी। भोजन करने के बाद जब बैठते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, तो भगवान की महिमा का गुणानुवाद करते हैं। हमें भी यही करना चाहिए, हमें यही शिक्षा दे रहे हैं संत भगवान। जब भी हम रात्र में भोजन करके अपनी शैया पे शयन करने के लिए जाएं, तो सर्वप्रथम मैया पृथ्वी के पैर छूना चाहिए, और उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आपने हमें बहुत कुछ दिया है, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो प्राप्त हुआ है बस वही पर्याप्त है, जीवन में कोई कमी नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे तुमने दाता जो कुछ दिया है केवल शुक्रिया करना चाहिए प्रभु। तो संत क्या कर रहे हैं? लगे कहन कछु कथा पुरानी, करि भोजन मुनिवर विज्ञानी। तो भगवान की कथा कहने लगे तो नारद जी का मन लग गया कि भगवान की इतनी अच्छी कथा है, भगवान कितने सुंदर होंगे। जब भगवान की इतनी महिमा इतनी सुंदर है, जिनकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा है, बताओ। हम लोग क्या करते हैं? थोड़ी सी सुंदरता पे रीझ जाते हैं। एक बार एक देवी जी एक साड़ी पहने हुए थी, और साड़ी में हवाई जहाज छपे थे। तो देवी जी जैसे निकली तो संत भगवान का निकलना हुआ, तो संत भगवान बार बार देख रहे थे। बार बार जब देख रहे तो देवी जी ने कहा कि संत हो आप, ये सब दुनियादारी चक्कर में ना पड़ो। बार बार तर्क उन्होंने किया तो संत बोले हम तुम्हारी सुंदरता नहीं देख रहे हैं, हम सुंदरता हम ये देख रहे हैं जिसने ये कारीगरी करी है, जिसने ये मूर्ति बनाई है, वो कारीगर कितना सुंदर होगा, जिसने आपको बनाया है वो कितना सुंदर होगा। और हम लोग थोड़ी सी सुंदरता पे रीझ जाते हैं, क्यों भैया? एक बार प्रेमिका ने क्या किया, एक प्रेमी ने उसको नथ पहनाई, नथ उसने दी तो वो बाजार में और समाज में चिल्लाते घूम रही कि मेरे प्रेमी ने नथ दी है, देखो दुनिया वाले नथ देखी। तो नथ जिस समय थी तो नथ दिखाते घूम रही, तो एक संत की दृष्टि पड़ी तो संत ने क्या कहा, अरे नथ दीनी वाह प्रेमी ने तो सबको रही दिखा। बोले जो नथ दी है सोने की वो सबको दिखाते घूम रही, और नाक दई दातार ने उसको दिया विसार। अरे जिस दाता ने, जिस परमात्मा ने ये नाक दी है उसको विसार दिया।
और तुम नथ दिखाते घूम रही हो। अगर बताओ नाक ना होती तो नथ कहाँ पहनी जाती। तो संत यही कह रहे हैं कि नारद जी बैठे हुए पैर दाब रहे हैं संत भगवान के और कथा कहने लगे। जब मन लग गया कथा कहने में तो क्या हुआ, आज संसार से विरक्ति हो गई। अब मन में ये विचार हुआ कि अब तो मैं संतों के ही साथ में जाऊंगा। अब दूसरे दिन की बात, संतों के पैर जब दबाए नारद जी ने और संत जब चलने लगे कि अब हमारा चातुर्मासा पूर्ण हो चुका है, अपने अपने दिशा के हम लोग जाएंगे। तो नारद जी बड़ा कष्ट में हो गए, दुखी हो गए कि प्रभु इतने दिन तक रहे हो, आप जा रहे हो, हमें भी साथ लेकर चलो। तो संतों ने कहा कि अभी तुम बालक हो और तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो, क्योंकि अभी तुम्हारे माता पिता हैं। तो माता पिता का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बालक छोटा होता है माता पिता पालन करते हैं, और जब बालक बड़ा हो जाता है तो माता पिता का पालन बालक को करना चाहिए। तो नारद जी को समझाया कि जब तक माता पिता है तब तक इनकी सेवा करो, और सेवा करने के बाद जब निवृत्त हो जाना तब जाके भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर हो जाना। तो क्या किया, समझाया, बहुत समझाया। संत गण चले गए। एक दिन की बात, मैया गोदोहन कर रही थी, और गोदोहन कर रही थी मैया। तो नारद बाबा जिस समय पहुंचे कि मैया हमें भी बाबा बनना है। मैया बोली बाबा बनना? बोले बाबा नहीं, पहले पढ़ाई लिखाई करो तो फिर बाबा बनना है। अच्छा, बाबा बनना साधारण बात नहीं है परीक्षित जी। थोड़ी सी कोई पूजा करने लगे, कोई बालक मंदिर आके केवल जल चढ़ाने लगे तो समाज में लोग क्या कह देते हैं, बड़े भाई पुजारी बने घूम रहे हैं। लेकिन हमें संस्कार बचपन से ही दिए जाए बच्चों को, तो वो संस्कार फलीभूत होते हैं आगे चलकर। अगर हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया और बाद में हम कहते हैं कि हमारा बालक हमारी सेवा नहीं करता है, भगवान की सेवा नहीं करता है, तो पहले हमने भगवान की सेवा संस्कार जब दिया नहीं तो क्या सेवा करेगा। तो नारद जी क्या कर रहे हैं, मैया से बार बार कह रहे हैं मैया हमें भगवान की पूजा करनी है, साधना करनी है। मैया ने मना कर दिया। एक दिन की बात, मैया गोदोहन कर रही थी, मैया को सर्प ने काट लिया, और सर्प ने जैसे ही काटा मैया को, जिस समय सर्प ने काटा तो किसी ने सूचना दी आगे कि नारद के पास सूचना लेकर आए रामदास, तुम्हारी मैया को सर्प ने काट लिया है और उनका प्राणांत हो गया है। तो नारद जी सामाजिक दृष्टि में वहां पहुंचे तो रोने लगे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। मैया मैया तो ऐसी होती है जो हंस के गले लगाती है। इस संसार में अगर किसी को सच्चा प्रेम है तो केवल माँ को अपने बेटे के प्रति है, और बाकी तो केवल दिखावा है। निस्वार्थ प्रेम अगर होता है तो केवल माँ को होता है। ऐसी मैया है मैया ये जो हंस के गले लगाती है। मैया अपने बालक को इस सीने से लगाती है, 9 महीने तक गर्भ में धारण करती है, इतने कष्ट सहन करती है,